संपूर्ण बिहार खुश है राहुल गांधी जी के बिहार प्रधानमंत्री। बिहार ने हमेशा देश की अगुवाई की है, चाहे किसी भी कोई भी आंदोलन का आगाज हुआ है, एक नया परिवर्तन जब भी हुआ है तो बिहार ने ही आगाज किया है। आदरणीय राहुल जी के लिए हम लोगों की बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के नेता जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत खुशी है। फूल माला के साथ हम लोग उनका स्वागत करने वाले हैं और रात भर देखिए यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं 24 घंटे की। जो कल जो तिथि है वो देश के लिए एक अभूतपूर्व तिथि के रूप में प्रमाणित होगा, क्योंकि जो देश में जो केंद्र में जो सरकार, हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी हैं, वो बीजेपी की तरह हिटलरशाही वातावरण के साथ हम लोग रूल करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग आरएसएस के सोच के लोग नहीं हैं कि एक एक खर्च करता है, एकजुट है, उनके साथ है और राहुल जी का अभिनंदन करने के लिए हम लोग हैं। और मोदी जी को पता चल जाएगा इस बार बीजेपी साफ हो जाएगा। 2 से 3 सीट मिल जाए तो बुझिए कि बीजेपी को बहुत ज्यादा मिल गया। विपक्षी एकजुटता की बैठक में शामिल होने के लिए तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो आ रहे हैं। वहीं पे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि देखिए किस तरह से बिहार प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय किस तरह से दुल्हन की तरह सज गया है। लेकिन हम बात करेंगे उनके कार्यकर्ता नेता से, क्या कहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है ये सक्सेस नहीं होगा आप लोगों का विपक्षी एकजुटता की बैठक। देखिए, जहाँ तक विपक्षी एकता की बात है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं कि सारे नेता बाहर से भी आ रहे हैं, यहाँ पे पूरे देश से पहुँच रहे हैं। लगभग 18 प्रदेशों के नेता हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनमें आज बैठक होनी है 12 बजे के आसपास, जिसमें हमारे आदरणीय राहुल जी के लिए हम लोगों की बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के नेता जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, जिनके स्वागत में जो है पूरे दुल्हन की तरह आश्रम को सजाया गया है। और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। हम लोग कल रात में बहुत खुश हैं। रात में लगभग 12 बजे तक हम लोग यहीं पे थे, सोए कि नहीं रात उसके बाद जाने के बाद ही सोए हैं और सवेरे फिर से हम लोग आ गए हैं। और सारे ठीक से सो नहीं पाए रात में ठीक से जब तक वो आ नहीं जाते, देख नहीं ले, सारे कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है बरकरार रहेगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ चैन की सांस ले पाएंगे। क्या कहेंगे मैडम, राहुल गांधी आ रहे हैं, कितनी खुशी है। बहुत खुशी है। फूल माला के साथ हम लोग उनका स्वागत करने वाले हैं और रात भर देखिए यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं 24 घंटे की। कल सुबह 10 बजे वो आ जाएंगे सदाकत आश्रम में। आप कितनी तैयारी करके रखे हैं उनके लिए। बिल हम लोग भी माला उला लेके खड़े रहेंगे और उनका स्वागत करेंगे जी। क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, सोनिया गांधी आ रहे हैं, कितनी खुशी है। बिहार ने हमेशा देश की अगुवाई की है, चाहे किसी भी कोई भी आंदोलन का आगाज हुआ है, एक नया परिवर्तन जब भी हुआ है तो बिहार ने ही आगाज किया है। चाहे वो देश की आज़ादी की ही अगर हम लोग बात करें तो उस समय भी बिहार से ही देश की आज़ादी का नींव रखा गया था। जो कल जो तिथि है वो देश के लिए एक अभूतपूर्व तिथि के रूप में प्रमाणित होगा, क्योंकि जो देश में जो केंद्र में जो सरकार बैठी है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं आम आवाम उससे त्रस्त हो गया है। और उसी को लेके जो कल महागठबंधन होगा और जो कल यहाँ से जो एक निर्णय होगा, वो निर्णय देश के आम आवाम के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में, एक बेहतर भविष्य के रूप में, एक बेहतर सोच के रूप में कल यहाँ से निर्णय होगा। बीजेपी कह रही है कि जो है बारात है लेकिन इनका तो दुल्हा का पता ही नहीं है, कौन होंगे दुल्हा। मोदी का कोई टक्कर नहीं दे पाएंगे, ये लोग कितनों एकजुट हो। अगर मोदी जी की बात करेंगे, वो देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप अगर राज्यों का अगर आकलन कर लें, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने लगातार प्रचार किया। जाकर अभी कर्नाटका में कोई ऐसा विधानसभा लोकसभा जिला नहीं था जहां पे वो जाने का काम नहीं किए, वो या अमित शाह जी। क्या परिणाम हुआ, किस तरीके के लोगों ने किस तरीके से किसके तरफ झुकाव किया, ये सब के सामने है। कांग्रेस पार्टी की आज सरकार है, अकेले अपने बलबूते सरकार बनी हुई है। तो ये अब वो जो परिस्थिति पहले हुआ करती थी वो आज नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी में हमेशा से ये संरचना रहा है कि जब एक महागठबंधन का जब स्वरूप बनता है तो जो नेता होते हैं वो चुनाव के बाद ही तय होते हैं, न कि चुनाव के पहले तय होते हैं। चाहे वो राज्यों का चुनाव आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी का, या फिर बीजेपी तो कह रही है हमारे पास चेहरा है मोदी का, आपके पास चेहरा है। चेहरा तो आपको बता तो रहे हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी हैं,
वो बीजेपी की तरह हिटलरशाही वातावरण के साथ हम लोग रूल करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग आरएसएस के सोच के लोग नहीं हैं। हम लोगों ने जो भी निर्णय लिया है वो चुनाव के बाद ही लिया है। चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद कौन नेता होंगे वो आप लोगों के बीच में होगा। सफल होगा विपक्षी एकजुटता की बैठक? अभूतपूर्व होगा, एक ऐतिहासिक होगा और बिहार के लिए आजीवन, बिहार के आम आवाम के लिए तो सुखद होगा ही, साथ साथ पूरे देश भर के लिए एक नया भविष्य और नया लकीर खींचेगा कल का जो बैठक होगा। जी जरूर। देखिए और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? कल तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी आ रहे हैं, कितनी खुशी है? सबसे पहले यहाँ तो इतनी खुशी है कि एक एक कार्यकर्ता पंचायत से लेकर के यहाँ तक खुशी से लबालब है कि हमारे नेता। सोए कि नहीं रात भर? रात भर नहीं सो रहे हैं हम लोग, एकदम पूरा कार्यकर्ताओं का भीड़ होगा, जमड़ा, बहुत बड़ा जमावड़ा होगा। अच्छा, ऐतिहासिक जमावड़ा होगा यहाँ पर अभिनंदन करने के लिए राहुल जी का, खड़गे साहब का, केसी वेणुगोपाल जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उनके नेतृत्व में पूरा बिहार के एक एक कार्यकर्ता एकजुट है, उनके साथ है और राहुल जी का अभिनंदन करने के लिए हम लोग सभी लोग इकट्ठा। कितनी तैयारी है? आप देखेंगे कल की तैयारी क्या है, आप घूमकर मुआयना करेंगे। आज की तैयारी बहुत तैयारी है, चल रहा है। एक एक कार्यकर्ता आप देखिए थोड़ा देर के बाद में एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और मोदी जी को पता चल जाएगा, इस बार पता चल जाएगा, इस बार पता चल जाएगा कि झूठ क्या होता है। बीजेपी को उखाड़ देगा, बीजेपी साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। 2 से 3 सीट मिल जाए तो बुझिए कि बीजेपी को बहुत ज्यादा मिल गया। ये तो आप बड़ी बात कर दिए। जनता में इतनी उफान है, जनता इतनी त्रस्त है बीजेपी सरकार से, इस महंगाई से, बेरोजगारी से। नौजवान जो है, एक एक नौजवान आप देखेंगे कल रोड पर आ गया है राहुल जी को देखने के लिए, आएगा, देखेगा, अभिनंदन लोग करेंगे उनका। बहुत जोर से लगे हुए हैं हम लोग। क्या लग रहा है, पूरा पटना भरा रहेगा क्या? अब देखिए कल तो पता चल जाएगा, कल तो पता चल जाएगा है ना कि कांग्रेसियों में क्या जोश खरोश है। एक एक कार्यकर्ता हमारे जो बैठे थे सब लोग आज जागृत हो गए। अखिलेश बाबू के नेतृत्व में अखिलेश बाबू ने संगठन को एक धारदार रास्ता दिया है और जोर शोर से तैयारी चल रही है। जी जरूर। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से ये तैयारी चल रही है उसको लेकर के कितनी खुशी है, क्या कुछ तैयारी है। देखिए यहाँ तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे राठौर जी, कितनी तैयारी कर रखी, कितनी खुशी है? राहुल गांधी आ रहे हैं अब तो। संपूर्ण बिहार खुश है राहुल गांधी जी के बिहार पधारने पे और कांग्रेसी खुश है कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पधारने पे, क्योंकि 7 सालों के बाद श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं से जो पंचायत, ब्लॉक, जिला और प्रदेश के, उनसे सीधा रूबरू होंगे। तो स्वाभाविक बात है, उत्साह का संचार तो हम सबों में है ही। सोए कि नहीं रात भर? हम सब उनके तैयारी में लगे हुए हैं। आप सदाकत आश्रम में देख रहे हैं, पीछे पंडाल बन रहा है, आगे रंग रोगन हो रहा है, अंबेडकर जी की मूर्तियां लगाई जा रही हैं, सड़कों पर बैनर पोस्टर से पटा हुआ है पूरा पटना, और पूरा पटना नहीं पूरा बिहार। अब तो कार्यालयों को भी दुल्हन की तरह सजा दिए एकदम। निश्चित तौर पे जब हमारे सर्वोपरि नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आएंगे, संगठन सचिव महासचिव वेणुगोपाल जी आएंगे, तो स्वाभाविक बात है कि इस मंदिर को तो सजाया जाएगा जहां उनके देवता आएंगे। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे तमाम जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, और कार्यालय की तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से जो है तस्वीर को लगाई गई है, पोस्टर लगाया गया है और किस तरह से दुल्हन को सजाया गया। उसके बाद जब कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि इतनी खुशी है क्योंकि 7 साल बाद राहुल गांधी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, के वेणुगोपाल आ रहे हैं, तो इतनी खुशी तो हम लोग की होगी। और इसी खुशी में हम लोग सो नहीं पा रहे हैं और लगातार कामों में लगे हुए हैं ताकि पूरा कार्यालय दुल्हन की तरह सज कर तैयार हो जाए और जब वो पहुंचे तो उनका दिल जो है गदगद हो जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं हूं कमलेश।